भाइयों और बहनों, ये हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप का कैसा क्लास है बोलिए? दूसरा। आज हम लोग सेकंड क्लास एंटरप्रेन्योरशिप का करने के लिए जा रहे हैं। चलिए रेडी? देखिए पहला क्लास में पढ़े थे एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आइसक्रीम का एग्जांपल आपको दिए थे, वो क्लास ऐसे अभी भी यूट्यूब पे है। तो एंटरप्रेन्योर का क्या क्वालिटीज़ होता है, यहाँ से शुरू करें। आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर सब कोई ओपी गोपी ओलू पोलू लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। एंटरप्रेन्योर सिर्फ आप लोग जैसे लोग बन सकते हैं जिसके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होते हैं। यूनिक क्वालिटी मतलब कि पहला क्वालिटी है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब कुछ यूनिक करते हो, कुछ अलग करते हो, तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो यू कैन बी एंटरप्रेन्योर ओनली इफ आपके अंदर कैसा क्वालिटी है? यूनिक। कैसा क्वालिटी है बोलो? यूनिक। इट गिव्स बर्थ टू समथिंग न्यू। क्रिएटिविटी मतलब ही होता है नया। अगर आप घिसा पीटा कुछ पुराना कर रहे हो तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी चीज़ तभी होगा ना बाबू, कब होगा? तभी होगा ना बाबू जब उसमें कुछ नया होगा, यूनिक होगा, अलग होगा, तभी उसको क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलेंगे बोलो? एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर विदाउट क्रिएटिविटी देयर इज नो इनोवेशन पॉसिबल। बिना क्रिएटिविटी का इनोवेशन नहीं है। कुछ सोचोगे नहीं नया तो कुछ करोगे नहीं है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन में फ़र्क होता है। क्रिएटिविटी मतलब कुछ सोचना, इनोवेशन मतलब जो सोचे उसको करना। सोचते तो बहुत कुछ हो, जो लोग सोचते हैं वो लोग कुछ नया नहीं कर पाते। जो लोग सोचते हैं वो लोग कुछ यूनिक नहीं कर पाते। सिर्फ सोचिए मत, सोच करके उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको लागू करिए। इसको बोलते हैं इनोवेशन। क्या बोलते हैं बाबू? इनोवेशन। तो बिना क्रिएटिविटी का इनोवेशन नहीं होता बाबू, याद रखो। अगर आप बोलोगे सेमेस्टर 1 का सबसे टफ सब्जेक्ट तो यही है, सबसे टफ सब्जेक्ट, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है ना बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज। बात समझे? इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू अदर थ्योरी पेपर्स। बाकी थ्योरी पेपर स्ट्रेट थ्योरी पेपर है जो आप पढ़ रहे हो। आओ ना प्लीज़। तो क्रिएटिविटी हो गया। देखिए क्या लिखा है, एंटरप्रेन्योर यूजुअली हैव द नेक पिन डाउन अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड एक्ट देम। एंटरप्रेन्योर्स को नया नया आइडियाज सोचना पड़ता है। नॉट नेसेसरली इवन आइडिया माइट बी हिट बट एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड इज गोल्ड। जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया ना वो गोल्ड होता है, सोना होता है आपके लिए। सबसे खतरनाक चीज़ इंसान की ज़िंदगी में क्या होता है? एक्सपीरियंस। क्या आप एक्सपीरियंस्ड कितना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। बात समझे ना? जैसे आप में और आपके पिताजी में क्या फ़र्क है? आप बोलोगे उम्र का फ़र्क है, आप बोलोगे मेरा पिताजी है उनका बेटा है, ऐसा जवाब नहीं होता है। एक इंसान का सबसे बड़ा चीज़, जैसे हम लोग ऑफिस में जॉब करते थे तो हम लोग क्या देखते थे? देखते ये थे कि जो हम लोग का बॉस होते थे उनमें और हम लोगों में फ़र्क क्या होता था। मान लीजिए पढ़ने में हम भी अच्छे हैं, वो भी पढ़ के आए तभी तो सीए बने, लेकिन क्या दोनों में डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये होता है ना, एक्सपीरियंस का डिफरेंस होता है। बोलता है ना हिंदी में एक लाइन है, 100 सुनार का 1 लोहार का। हम 10 बात बोलेंगे ना, हम 10 बात बोलेंगे और वो आपको एक बात बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे नहीं वही आदमी का बात सही, मेरा बात गलत है। तो एज डिफरेंस जो है ना एक्सपीरियंस को डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे डॉक्टर हमेशा आदमी उम्रदार खोजता है। डॉक्टर हमेशा आदमी क्या खोजता है? उम्रदार। आप देखोगे जी आदमी जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर आदमी सोचता है कि हमेशा उम्रदार डॉक्टर हो। क्यों? जितना एजेड डॉक्टर होगा उतना एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा। जितना एजेड डॉक्टर होगा उतना एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा। वकील आदमी हमेशा उम्रदार खोजता है। जितना उम्रदार वकील होगा उतना एक्सपीरियंस वकील होगा। बात समझे ना? नेता उम्रदार ही एक्सपीरियंस्ड होता है। बात समझे? यंग लीडर्स लोग क्या होता है? यंग लीडर लोग को आदमी बस 2-4 मिनट के लिए आपको हाइप कर सकता है, लेकिन पॉपुलर तो एक्सपीरियंस लोग ही होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स। एक्सपीरियंस इज द गोल्ड। आपका एक्सपीरियंस सोना है, सोना। क्या बाबू? सोना। आपका दिमाग में खजाना है, खजाना, नॉलेज का, ज्ञान का भंडार हो। बात समझे ना? तो क्रिएटिविटी होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में, पहला चीज़ ही। दूसरा है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है हर एक रिश्ता में एक गैपिंग होता है एंड दैट गैपिंग शुड बी मेंटेन्ड व्हेन यू आर डूइंग द बिजनेस। आप जो भी बिजनेस करते हो वो गैपिंग, वो फासला आपको हमेशा मेंटेन करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो मेरे आपके बीच में अच्छा रिलेशन है, लेकिन एक दायरा में रिलेशन है। इसी को बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोफेशनलिज्म मतलब उस चीज़ का इंटीग्रिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन को प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म मतलब जैसे हम आपको पढ़ा रहे, आपको हम कितना भी एग्जांपल देंगे तो गाली नहीं देंगे। सिंपल सा बात है, क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म होता है। क्लास में हम गाली कैसे दे सकते बताइए? हम कितना भी आपको बोलेंगे तो आपको ते करके नहीं बोलेंगे। आपको डांटेंगे भी तो आप करके डांटेंगे, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनलिज्म है। तो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी होता है जब आप कोई भी बिजनेस करते हो। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो नहीं बन सकता है जो प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन नहीं करता हो। ऐसा तो नहीं है कि हम गाली नहीं देते होंगे, स्वाभाविक सा बात सोचिए। ऐसा तो नहीं गाली देते, बहुत गाली हम लोग देते हैं, लेकिन क्या अपना दोस्त यार में आदमी देता है, अपना फ्रेंड सर्कल में देता होगा। आपको तो गाली नहीं देंगे, स्वाभाविक सा बात, क्योंकि आपका मेरा रिलेशन गाली वाला है ही नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा।
कहाँ पर क्या रिलेशन है, किस चीज़ को मेंटेन करना है, प्रोफेशनलिज्म इसी को बोलते हैं। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है ना जो प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करता हो। किसको मेंटेन करता हो? प्रोफेशनलिज्म। किसको? हाँ, प्रोफेशनलिज्म इज अ क्वालिटी विच ऑल गुड एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेस। ऑल एंटरप्रेन्योर्स मैनरिज्म, वाह वाह क्या इंग्लिश, and behavior with their employees and clientele goes a long way in developing the culture of the organization। कैसे आप क्लाइंट से डील कर रहे हो, कैसे आप कस्टमर से बिहेव कर रहे हो, कैसे आप लोगों से बिहेव कर रहे हो, ये सारा चीज़ आपको प्रोफेशनल बनाता है। क्या बनाता है? प्रोफेशनल। क्या बनाता है? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बनाता है। क्या बनाता है? प्रोफेशनल। अगला रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है। आप लोग जो लोग CBSE से पढ़े होंगे ना, आप ये सब सब्जेक्ट पहले भी पढ़े, लेकिन वेस्ट बंगाल में सब्जेक्ट पहली बार है। चलो वेस्ट बंगाल से आए हो। रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग मतलब आपको पहले भी पढ़ा है, रिस्क है तो इश्क नहीं है, बिजनेस है। यू कांट बी अ गुड बिजनेसमैन अनलेस और अनटिल यू आर हैविंग द कैपेसिटी टू बियर द रिस्क। आप एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं अगर आपके पास रिस्क लेने का क्षमता नहीं है। रिस्क नहीं ले सकते हो, कितना चैट करोगे बाबू? देखो रिस्क लेके चैट कर रहा है, यही तो इश्क है। उसको पता है सामने कि फंस सकते, फिर भी रिस्क क्या है? मोहब्बत है। ज़्यादा क्या होगा भैया, एक बार ठोक देंगे उसे, तो बाबू नहीं छूटना चाहिए बस। देखिए आप लोगों को कितना दिन पढ़ाई, कितना अच्छा है, बाबू को टाइम देके फायदा नहीं है। प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है, घूमता कोई और है, बाकी आपको पता ही है। देखिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज एसेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योर। देखिए आपको पता है ना अभी प्रोफेशनलिज्म, तो जैसे विपिन जो हरकत किया ये प्रोफेशनलिज्म नहीं। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? जैसे स्टूडेंट हो आप, तो अगर स्टूडेंट के लिए प्रोफेशनलिज्म कब होगा? आप क्लास में आए तो आपका कर्तव्य क्या है? पढ़ना। जब क्लास स्टार्ट नहीं हुआ तो अपना मोबाइल चला रहे। क्लास जब स्टार्ट हो गया तो आपका कर्तव्य क्या? पढ़ना। क्लास के बीच में भी अगर बाबू को वक्त दे रहे हो तो आपके अंदर क्या जी का भाव है? प्रोफेशनलिज्म। क्या जी का भाव है? प्रोफेशनलिज्म। देखिए मैंग में अपना बात भी बोल दिए, समझ भी गए। देखिए फिर भी मोबाइल देखेंगे, बाबू नहीं छूटना चाहिए। तो अगला है रिस्क टेकिंग। क्या बाबू? रिस्क टेकिंग। जो आपको बोले a risk taking ability is essential for entrepreneur. Without the will to explore the unknown, one cannot discover something unique. जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तो कुछ नया नहीं कर पाएंगे, यूनिक नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में कुछ अलग करना है तो रिस्क लेना होगा। क्या लेना होगा? वो रिस्क लेके ही विभिन्न कुछ अलग किया आज। एंड दिस यूनिकनेस माइट मेक ऑल द डिफरेंसेस। ये यूनिकनेस, पूरा क्लास पे ध्यान दे रहा, विभिन्न मोबाइल चला रहा है, ये यूनिकनेस है उसके अंदर। क्या बाबू? यूनिकनेस। यही यूनिकनेस उसको अलग बनाता है सबसे। क्या बनाता है बाबू? अलग। देखिए risk taking involves a lot of things. Using unorthodox method is also a risk. Unorthodox method मतलब देखो, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है घिसा पीटा चीज को लेके चलना। सब जो कर रहा है वो आप भी वही कर रहे, तो ये हो गया ऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स मतलब सब कुछ और कर रहा, आप कुछ और कर रहे। यूनिक हो आप। क्या हुआ? यूनिक। जैसे यूनिक करोगे तो एक रिस्क लेना हो गया। क्या लेना हो गया? रिस्क। इन्वेस्टिंग इन आइडियाज, नोबडी एल्स बिलीव इन यू बट यू इज अ रिस्क टेकर। आपका दिमाग में कुछ नया आइडिया आया, सब लोग सोचते हैं कि आप खराब हो, बट आप खराब नहीं हो, आप तो रिस्क टेकर हो। क्या हुआ? रिस्क टेकर। आप खराब कहाँ कर रहे हैं? कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, प्यार ही तो कर रहे सर। यू आर रिस्क टेकर। क्या बाबू? रिस्क टेकर। तो जो लोग अलग करते हैं, यूनिक करते हैं, वो लोग क्या होते हैं बाबू? रिस्क टेकर। क्या होते हैं बताइए? रिस्क टेकर। वाह क्या विचार है। पैशन, आपका काम ही पूजा होना चाहिए, पूजा ही काम होना चाहिए। काम ही क्या होना चाहिए? पूजा। और पूजा ही क्या होना चाहिए? काम। काम ही पूजा है, ये अलग चीज़ है, अब पूजा ही काम है, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पर बोला है, देखिए क्या, यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर गोल। देखिए योर वर्क शुड बी योर पैशन, सो व्हेन यू वर्क यू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग एंड स्टे हाईली मोटिवेटेड। जब आप काम करते हो तो आप मजा लेते हो। क्या लेते हो? मजा। आप काम को मजा लेके काम करिए तो काम करने में आपको अच्छा लगेगा। पैशन एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स विथ विच यू आर मोटिवेटेड टू स्ट्राइव फॉर बेटर। और पैशन के हेल्प से आप कुछ ना कुछ अलग करते हो और यूनिक करते हो। बहुत कितना अच्छा चीज़ पढ़े, पूरा आप लोग का वाला क्वालिटी है। अगला है प्लानिंग। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है ना जो प्लान्ड हो। प्लानिंग करना पड़ेगा आपको, बिना प्लानिंग का आप गोल को अचीव नहीं कर सकते। प्लानिंग इज स्ट्रेटेजिकली, देखा इंग्लिश देख रहे इसका, स्ट्रेटेजिंग द होल गेम अहेड ऑफ टाइम। इट इज बेसिकली सम अप ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज, जो भी चीज़ आपके पास है उसको कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे, ये आपको कौन सिखाता है बाबू? प्लानिंग। कौन सिखाता है? अगला में आइए, नॉलेज। नॉलेज इज द की टू सक्सेस। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एन एंटरप्रेन्योर शुड पोजेस कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज निच और इंडस्ट्री। जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसका आपको भरपूर नॉलेज होना चाहिए। निच मतलब होता है बिजनेस का पार्ट। फॉर ओनली विद द नॉलेज कैन डिफिकल्टी बी सॉल्व और क्राइसिस इज टैकल्ड। और नॉलेज के साथ ही आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अगला देखिए,
फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, तो वही जो हम लोग फीचर्स पढ़े, देखो फीचर्स और फंक्शन ऑफ पॉइंट लगभग सेम ही होगा। देखिए बिजनेस फाइनेंसिंग, पैसा कौन लगाता है, तो एंटरप्रेन्योर। ऑपरेट कौन करता है, तो एंटरप्रेन्योर। प्लानिंग कौन करता है, तो एंटरप्रेन्योर। रिस्क कौन लेता है, तो एंटरप्रेन्योर। डिसीजन कौन लेता है, तो एंटरप्रेन्योर। आइडिया कौन जनरेट करता है, एंटरप्रेन्योर। पब्लिक से रिलेशन कौन बनाता है, एंटरप्रेन्योर। पता है, तो टाइगर बम वाला बात हो गया। जैसे एरिया में आता है ना, मोहल्ला में टाइगर बम बेचने के लिए, तो क्या बोलता है, कोमर बैठा, माथा बैठा, गोलाई बैठा, टाइगर बम टाइगर बम टाइगर बम। सेम सारा दवा का एक ही काम, टाइगर बम टाइगर बम टाइगर बम, सेम चीज़ है। देखिए हर काम कौन कर रहा है, एंटरप्रेन्योर कौन कर रहा है, बताइए। एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, एंटरप्रेन्योर पैसा देता है, एंटरप्रेन्योर मैनेज करता है, एंटरप्रेन्योर प्लानिंग करता है, एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग करता है। इस देखो सुनोगे, रीडिंग मारोगे, बना के लिख के आ जाओगे। फिर पढ़ाई बहुत देखो, आज जब आप एग्जाम देने से 5 महीना पहले बैठे हो, जनवरी में एग्जाम होगा, आप अभी 5 महीना पहले बैठे हो, तो आपको ये पेपर कितना इजी लग रहा होगा। यही चीज़ आप 5 महीना बाद जाके करोगे तो आपको हार्ड लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपने पढ़ाई नहीं किया। अभी आपको लगता होगा इजी तो है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा के पढ़ोगे ना तो पढ़ाई कंप्लीट आएगी। बीकॉम को आदमी हार्ड बना देता है, हार्ड। आप थोड़ा थोड़ा के बीकॉम करिए, उसके अलावा अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो अपना उस पर ध्यान दीजिए। अगर कोई चीज़ तैयारी करे तो आप उस पर ध्यान दीजिए, नहीं कुछ करे तो इसी पे ध्यान दीजिए अच्छा से। क्योंकि जो चीज़ कर रहे हैं वो अच्छा से करिए, जिससे कि आपका अच्छा परसेंटेज आ सके और फ्यूचर का जो दरवाजा है ना वो खुला रहे, याद रखिएगा। बस तो ये सब एंटरप्रेन्योर का फंक्शन था, कुछ मसाला नहीं था समझाने लायक, यहाँ से समझाने लायक आ जाओ। वाह, इसमें मोबाइल नंबर अच्छा से दिया है, लाल लाल नजर आ रहा। देखिए टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कैसे कैसे होते हैं बाबू, एंटरप्रेन्योर कैसे कैसे होते हैं बाबू, सुनिएगा। पहला इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर मतलब बिपिन जैसा लड़का लोग, जो लोग कुछ अलग करता है, यूनिक करता है, यूनिक क्वालिटी हो, उसको बोलते हैं इनोवेटिव। क्या बाबू, इनोवेटिव। देखिए लिखा होगा, एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इज विजनरी, विजनरी लॉन्ग का सोचना, न्यू अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हैं और वो लोग नया नया आइडियाज लगाते हैं। दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली, कुछ नया करने के लिए फेमस है, वो कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए फेमस है, कुछ अलग करने के लिए फेमस है, रिस्क लेने के लिए फेमस है। एग्जाम्पल एलन मस्क। एलन मस्क का नाम सुने हो? किस चीज़ का मालिक है एलन मस्क? पूरी दुकान खोलता है क्या? एलन मस्क का पूरी दुकान है क्या? कौन है एलन मस्क? देखिए लिखा होगा यहाँ पे टेस्ला। टेस्ला है, टेस्ला क्या है? कार। क्या बाबू? कार। टेस्ला का क्या है? कार, फेमस है। और ये इतना पॉपुलर आदमी एलन मस्क, बताइए दुनिया का विश्व का सबसे अमीर आदमी बेचारा, उसका देखिए बेचारा क्यों आप सोचते होंगे? बेचारा इसलिए क्योंकि देखिए इतना अमीर हो गया क्या फ़ायदा, सबको तो जाना ऊपर ही है एक दिन, तो इतना सोच के फ़ायदा नहीं लाइफ में, बस नहीं बेचारा इसीलिए। अगला है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव मतलब कॉपी करने वाले, कॉपी कैट। कॉपी कैट कुछ नया नहीं करेगा, जो धंधा चल रहा है वही धंधा करेगा, इसको बोलते हैं इमिटेटिव। जैसे अगर विपिन मोबाइल चलाया तो सुमित बोला हम भी मोबाइल चलाएंगे, इमिटेटिव। इमिटेट, हम पूरी दुकान खोले, विपिन बोला हम भी पूरी दुकान खोलेंगे, इमिटेटिव। इमिटेटिव मतलब कॉपी, कुछ नया नहीं कर रहे आप, वो घिसा पीटा रगड़ रहे हो। देखो लिखा होगा एन इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु फोकस ऑन रिप्लिकेटिंग, रिप्लिकेटिंग मतलब कॉपी, एग्जिस्टिंग आइडियाज विथ माइनर मॉडिफिकेशन। अगर चेंज भी करता तो हल्का सा, कैसे बाबू? हल्का सा। देखिए दे आर स्किल्ड एट आइडेंटिफाइंग एंड डुप्लीकेटिंग सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल इन डिफरेंट मार्केट और कॉन्टेक्स्ट, व्हाइल इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स में लैक नोवेल्टी। ये लोग कुछ नया नहीं करते हैं। देखिए वही सब चीज़ दिया हुआ, लेकिन कितना घुमा के इंग्लिश में दिया, नोवेल्टी मतलब नया। नोवेल्टी मतलब होता है कुछ नया करना। सो नॉटी इंग्लिश, इसका इंग्लिश बहुत नॉटी है। कैसा है बाबू? नॉटी। अगला है फेबियन एंटरप्रेन्योर। फेबियन एंटरप्रेन्योर जानना होगा भाई, ये एग्जाम में आया था। फेबियन एंटरप्रेन्योर कौन होता है भाई? फेबियन एंटरप्रेन्योर वो होता है ना, फेबियन एंटरप्रेन्योर जो लोग ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स मतलब दे डोंट वांट द चेंजेस, डरपोक आदमी लोग है। कौन सा आदमी लोग है? डरपोक। डरपोक एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं बताइए? फेबियन। ध्यान से ये समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में आप पूछेगा आपसे कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। 10 मार्क्स में दे दिया आपको, 5 to 7 to 10 के बारे में लिखना है, या आपको इसमें से कोई भी 4 to 5 दे देगा, बोलेगा किस चीज़ से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे गारंटी के साथ। तो जल्दी बताइए फेबियन एंटरप्रेन्योर कौन है? फेबियन एंटरप्रेन्योर वो है जो डरपोक होता है। क्या होता है बाबू? डरपोक। दे डोंट वांट टू अडॉप्ट द चेंजेस, दे वांट टू डू डोंट वांट टू डू द न्यू। बहुत लोग ना नया करने में डरते हैं, जिंदगी में नया करने में उनको बहुत डर लगता है, तो वो लोग को बोलते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर, मतलब दे डोंट वांट टू डू द न्यू। उन लोगों को नया करने में बहुत डर लगता है। बात समझे? एक डर सा लगा रहता है कि अगर नया करेंगे, बिजनेस बंद हो गया तो क्या होगा, तो ये एक डर रहता है लोगों के अंदर में। इसको बोलते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर। कौन सा एंटरप्रेन्योर बताइए? फेबियन। जैसे आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है
और अब आप कुछ नया करने जा रहे हो, तो होता है ना, ऐसा ये लोग इंडिया में बहुत सारे हैं जो लोग सोचते हैं यार कुछ नया करने जाएंगे और अगर बिजनेस नहीं चला तो वहाँ पे तो फंस जाएंगे, तो उसको बोलते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर। कौन सा एंटरप्रेन्योर? फेबियन। मतलब दे डोंट वांट टू डू समथिंग न्यू, दे डोंट वांट टू अडॉप्ट द चेंजेस, इसको बोलते हैं फेबियन। क्या बोलते हैं बाबू? फेबियन। Fabian entrepreneur are defined as those type of entrepreneur who generally do not seek to implement changes, जो लोगों को चेंज पसंद नहीं है। They are very careful in applying any approach and cautious in exercising any change। उन लोगों को बड़ा डर लगता है कि यार कहीं अगर कुछ बदले और अनर्थ हो गया तो। They are very careful। These entrepreneurs are known for not making sudden decisions। ये लोग कुछ अचानक से नहीं करते। They imitate the changes in their strategy only when it is completely clear that failing to do so will not harm। ये लोग तभी नया करते हैं जब उनको ये लगता है कि नहीं बाबा, इसको अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो मेरा कोई नुकसान नहीं हो। तो देखो, आपको हम पूछते बताइए वो कौन सा एंटरप्रेन्योर है जो एकदम नया करते, नया इनोवेट, जो लोग कॉपी करते, और जो लोग डरपोक होते हैं, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द चेंजेस। बोलो, वो लोग कुछ नया एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसको क्या फेलियर। अगला है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन, अगला क्या बाबू? बेटा का नाम से ही ड्रोन लग रहा, हरकत ड्रोन वाला नहीं। आपको लगता होगा ड्रोन मतलब कुछ खतरनाक टाइप का एंटरप्रेन्योर होता होगा, तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है आपको? बहुत गंदा मीनिंग है इसका। ड्रोन गंदा मतलब वो गंदा नहीं जो आप सोच रहे, आप लोग जिस लेवल पे सोच रहे हो उस लेवल का गंदा नहीं। यहाँ पे ड्रोन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या क्या बताइए? यहाँ पर ड्रोन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या? वो लोग जो लोग अपना पिता का या माता का या दादा का जो सोच है उसी को आगे बढ़ाते, बस वही धंधा करते यार। पापा का कपड़ा दुकान है तो हम ही कपड़ा दुकान में बैठेंगे बस। तो मम्मी पापा का जो आइडिया चलते आ रहा उसी को लेकर के कैरी फॉरवर्ड करते ये लोग। ऐसा आदमी तो समझिए एक तरह से ये लोग भी फेबियन के जैसा ही है। Drone entrepreneurs are defined as entrepreneurs who do not like to adopt any changes in their enterprise technique. They strictly follow their traditional strategies or method. These entrepreneurs feel or experience pride and tradition in old ways of doing the business. ये लोग अपना पापा का बिजनेस को आगे बढ़ाने में गर्व महसूस करते। क्या महसूस करते? गर्व महसूस करते। इन लोग को ऐसा होते हैं जैसे वो देखते हो नहीं, जैसे आप लोग वो वीडियो देखे होंगे ना इंस्टाग्राम पे, कोलकाता में पूरी दुकान कितना फेमस है। कोलकाता का पूरी दुकान है, बड़ा बाजार का नहीं देखे आप लोग, कचौड़ी बेचने वाला वो। आप गुलाब कचौड़ी क्या होता है? क्लब कचौड़ी यार, हाँ वही गुलाब बोला, अच्छा ठीक है। तो क्लब कचौड़ी इतना फेमस है पूरा वर्ल्ड में, मतलब समझ इंडिया में इतना वीडियो उसका वायरल हो गया, इतना वीडियो वायरल हो गया पूरा इंडिया के लोग पूरी। आप लोग बहुत बच्चे तो मोबाइल उतना नहीं चलाते हो तो आपको नहीं पता होगा। जो बहुत बच्चे ऐसे हो ना आप लोग जो लोग मोबाइल से उतना इंटरेस्टेड नहीं हो, अच्छा रहता है, वेरी गुड। मोबाइल से जितना डिटैच रहोगे, जितना जरूरत है उतना ही यूज़ करो, ओवर यूज़ मत करिए, नहीं तो फिर माइंड पे उसका इंपैक्ट पड़ता। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई चीज़ रहा, काम रहा किए, दोस्त यार में कभी बात करना रहा, फ्रेंड सर्कल में थोड़ा देरी बात कर लिए, लेकिन ओवर मोबाइल से एडिक्ट मत बनाइए अपने आप को। जैसे हम लोग क्या मोबाइल से ओवर एडिक्टेड, बात समझे ना, तो आपको यह गलत आदत है, ऐसा नहीं करना हो। ये चीज़ से आपका इंपैक्ट देखो, मेरा में आपका लाइफस्टाइल में डिफरेंस है। मेरा मजबूरी है मोबाइल चलाना, आपका मजबूरी नहीं। मेरा मजबूरी है मोबाइल चलाना, आपका मजबूरी नहीं, क्योंकि मैं कोचिंग मोबाइल से चल रहा हूँ, तो मैं आपको हर टाइम मोबाइल देखना, नए नए अपडेट देखना जरूरी है, लेकिन आपके लिए तो ज़रूरी नहीं। आपके लिए क्या है? आपके लिए अभी अपना ग्रोथ करिए। ग्रोथ मतलब पर्सनल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ होना चाहिए। फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा जैसे कोई अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करने लगोगे तो फिर आपको टेक्नोलॉजी के साथ ही रहना पड़ेगा, तो ये हो जाता है। तो इसी बात पे जल्दी से बताइए ना, ड्रोन एंटरप्रेन्योर, दिस इज व्हाई ड्रोन एंटरप्रेन्योर समटाइम्स सफर लॉस, ये दे डोंट अडॉप्ट चेंजेस। कभी कभी तो लॉस खा जाता है फिर भी नहीं बदलेगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, लॉस हो गया है, पगला लॉस में लॉस खा रहा, फिर भी पूड़ियाँ बेचेगा। क्या पापा पूड़ी बेचते थे ना, तो पापा का जो सपना था उसको आगे बढ़ाना है। मतलब एक अलग अलग ये तो कैटेगरी बताया कि ऐसे भी लोग होते हैं, बिजनेस कर रहा, अच्छा बिजनेस चला रहा, बिजनेस भी चल रहा है इसका, लेकिन ये लोग क्या कर रहा है बोली तो कोई घिसा पीटा लेके चल रहा है, इसीलिए इसको ड्रोन, अलग अलग नाम कैटेगरी बनाया गया कि ये सारी क्वालिटीज़ है। अगला है सोशल एंटरप्रेन्योर। आप लोग का तरह जो समाज के लिए जीते, समाज के लिए मरते। टाटा, कौन बाबू? टाटा। कौन बोलिए? टाटा। कौन बोलिए? टाटा। टाटा इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर। टाटा समाज के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। टाटा से रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर इंडिया में ना कोई था ना है और शायद होगा भी नहीं। देखिए, अ सोशल एंटरप्रेन्योर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाएंगे, आप ये समझो। लोग यही सोचते कि जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं लोग प्रॉफिट नहीं कमाते। गलत हो आप। प्रॉफिट कमाना गलत नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना गलत है। मोबाइल चलाना गलत नहीं है, सिर्फ मोबाइल चलाना ही गलत है। किसी से बात करना गलत नहीं है, किसी से ही बात करना गलत है। हिंदी समझिए ठीक से। आप इसका मतलब समझ रहे, दोनों में फर्क होता है। व्हेन यू से कि तुम हो और तुम ही हो, दोनों में फर्क होता है। तुम हो मतलब तुम्हारे ऐसा बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, तो यू आर वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ माई लाइफ। और तुम ही हो मतलब
आप मेरा आदत है, आप मेरा नशा है, मर जाएंगे आपके बिना। सेम चीज इसको यहाँ पे बोला गया। सोशल एंटरप्रेन्योर कौन? वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं कमाते हैं, उसके साथ साथ समाज के लिए भी करते हैं। इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। देखिए, अ सोशल एंटरप्रेन्योर इज इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अ बिजनेस फॉर द ग्रेटर सोशल गुड एंड नॉट जस्ट फॉर द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाते हैं, बट खाली प्रॉफिट कमाते हैं ऐसा नहीं। सोशल एंटरप्रेन्योर में सीक टू प्रोड्यूस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। ये लोग ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिससे इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो। समाज के बारे में सोचो यार, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते। दे वर्क फॉर द फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी। फिलैंथ्रोपिक मतलब होता है चैरिटी। फिलैंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है? चैरिटी, समाज के लिए कुछ अच्छा करना। अगला है इंट्राप्रेन्योर। देखिए इंट्राप्रेन्योर कौन? ये अलग अलग टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में था। इंट्राप्रेन्योर कौन भाई? इंट्राप्रेन्योर मतलब वो आदमी जो कंपनी का मैनेजर था पहले, अभी और बात समझे ना, जो कंपनी का मैनेजर होता है ना, मैनेजर, उसको बोला गया इंट्राप्रेन्योर। क्या बोला गया बताइए? इंट्राप्रेन्योर। देखिए, हु इज गिवन द टास्क टू मैनेज द कंपनी, जो कंपनी को मैनेज करता है उसको बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। क्या बोलते हैं बताइए? एन इंट्राप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉई who is tasked with developing an innovative idea to project within a company. The entrepreneur may not face the outside risk or reap the outside rewards of an entrepreneur. However, the entrepreneur has the access to resource. बड़ा अच्छा बात बोला गया। इंट्राप्रेन्योर मतलब सिंपल समझिए ना, मैनेजर जिसको आप काम दिए हैं। एक बात बताइए, मेरा कोचिंग चले चाहे ना चले, हमको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे मैनेजर को क्या मतलब? बट मैनेजर को हम बोले कि ये प्रोजेक्ट आप तैयार करिए, इसमें नया आइडिया आप लगाइए, तो वैसा आदमी को बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर मतलब वो लोग मैनेजर है, वो लोग वर्कर है आपकी कंपनी का। अगला है टेक्नोप्रेन्योर। टेक्नोप्रेन्योर मतलब नाम से पता चला, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। देखिए, टेक्नोप्रेन्योर इज एन एंटरप्रेन्योर हु इज टेक्नोलॉजी सेवी। टेक्नोलॉजी के नशा में हो आप। क्रिएटिव, इनोवेटिव, डायनेमिक, डेयर्स टू बी डिफरेंट, टेक अनएक्सप्लोर्ड पाथ एंड वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क। ये लोग अपना काम को बहुत पसंद करते हैं एंड दे टेक चैलेंजेस, ट्राई टू लीड देयर लाइफ विद अ ग्रेट सक्सेस। दे डोंट फियर टू फेल। उनको फेल होने से डर नहीं लगता है सर, उनको फेल होने से डर नहीं लगता है। दे टेक फेलियर एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। वो लोग फेलियर को अपना एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं और कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनरली ये लोग डिजिटल वर्ल्ड में नया करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में, इसीलिए इनका नाम है टेक्नोप्रेन्योर। टेक्नोप्रेन्योर इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड में नया करते हैं। कौन सा वर्ल्ड में बाबू? डिजिटल। एंड द लास्ट पॉइंट इज इकोप्रेन्योर। इको, देखिए, जो इन्वायरमेंट को लेकर के चलते हैं, जो इन्वायरमेंट पे भी फोकस करते हैं, उसको इकोप्रेन्योर बोलते हैं। देखिए, एन इकोप्रेन्योर इज समवन हु क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी एंड डेवलप बिजनेस दैट आर फोकस ऑन रिड्यूसिंग अर्थ्स क्लाइमेटिक चेंजेस। एज यू ऑल नो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। एज यू ऑल नो, गर्मी बढ़ते हैं। आप देखते हो ना, हर साल गर्मी क्यों बढ़ते जा रहा है? इसका बहुत सारा रीजन है, जब आपको इन्वायरमेंट स्टडीज पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसा है हु इज वर्किंग डायरेक्टली टुवर्ड्स चेंजिंग द क्लाइमेटिक सिचुएशंस, जो लोग इन्वायरमेंट की तरफ, इन्वायरमेंट के दिशा में काम कर रहे हैं। इट डज नॉट मैटर द बिजनेस फोकस ऑन नेचर बेस्ड सोल्यूशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन। व्हाट मैटर इज दैट देयर कोर बिजनेस गोल इज टू हेल्प द प्लैनेट हील। उनका मेन पर्पस क्या है? प्लैनेट को मदद करना, प्लैनेट के ग्रोथ में मदद करना। तो बात समझे ना, क्लाइमेटिक कंडीशन के ग्रोथ में मदद करना, ये उनका मेन पर्पस है। भाई और बहनों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि देखिए, जैसे आप लोग देखते होंगे अभी बाइक आता है, अभी के ज़माने में कुछ नया बाइक निकला है। वो बाइक क्या? वो बाइक देखिएगा नॉइजलेस बाइक है। मतलब जो इलेक्ट्रिक का बाइक होता है ना, देखोगे आपका पास से बाइक चला गया, आपको पता भी नहीं चला, मतलब वो इलेक्ट्रिक का बाइक। इलेक्ट्रिक का बाइक में नॉइज़ नहीं होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन सेफ। इलेक्ट्रिक का बाइक में धुआं नहीं होता है, एयर पॉल्यूशन सेफ। तो इलेक्ट्रिक का बाइक जो है नेचर फ्रेंडली हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आजकल देखोगे इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ ज़्यादा चल रहा है। क्यों चल रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेचर को नुकसान होता था उसको भरपाई करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए। तो नेचर से रिलेटेड जो लोग कुछ अलग करते हैं, इनोवेटिव करते हैं, उनको बोलते हैं इकोप्रेन्योर। क्या बोलते हैं बाबू? इकोप्रेन्योर। क्लियर है गाइस? तो यहाँ तक हम लोग आज पढ़े कि इकोप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है। ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे, यहाँ तक एक बार रीडिंग करके आना और उसके बाद फिर आगे करेंगे। एक बार हम आपसे पूछते, बता दीजिए जल्दी से, जल्दी बताइए, वो कौन सा एंटरप्रेन्योर है जो कुछ यूनिक करता है? सोच के बोलो ना। आज जो कॉपी करता है, जो लोग डरपोक होते हैं, चेंज पसंद नहीं, और जो लोग अपना पापा का, दादा का लिगेसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, जो लोग समाज के लिए करते हैं, जो लोग मैनेजर है, इंट्राप्रेन्योर। अच्छा, उसका बताइए, जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बुक।